हरे कृष्ण। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर स्पष्ट किया। जीव क्यों इस भौतिक संसार में जन्म लेता है, क्यों हमको इस भौतिक संसार में जन्म लेने के लिए विवश किया जाता है। उसका एकमात्र कारण है भौतिक भोग की इच्छाएं। जब तक हमारे हृदय में भौतिक सुख भोग करने की इच्छाएं हैं, तब तक हमको इस भौतिक संसार के चक्र में रहना ही पड़ेगा। ये श्रीमद् भागवतम का कथन है। भगवान की सेवा से दूर होने के कारण जब कोई जीवात्मा भगवान की सेवा को उपेक्षा करके अपने आनंद, अपने भोग के लिए प्रयास करता है, तो फिर वो भगवत धाम में रहने के योग्य नहीं रह जाता। ठीक है, और उसको इस भौतिक संसार में भेज दिया जाता है। और इस भौतिक संसार का स्वभाव ऐसा है कि लोग लगातार दुख भोगते हैं, जैसे जेल में दुख भोगते हैं। तो जेल में किसी व्यक्ति को इसलिए भेजा जाता है कि वो दुखों को भोग करके सुधर जाए, अपनी अपराधी प्रवृत्ति को छोड़ दे। और जब वो सुधर जाता है, अपराधी प्रवृत्ति को छोड़ देता है, तो उसको जेल से बाहर निकाला जाता है। उसी प्रकार से जब कोई जीवात्मा अपने भोग करने का प्रयास छोड़ देता है और भगवान की सेवाओं में फिर से रुचि लेने लगता है, जो उसका वास्तविक स्वभाव है, तो फिर उसको वापस भगवत धाम भेज दिया जाता है। ये इतना सरल है। तो श्रीमद् भागवतम में यहाँ पर वर्णन है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जीवात्मा 84 लाख योनियों में विवश है घूमने के लिए, कभी निम्न योनियों में, कभी उच्च योनियों में। जिस प्रकार की उसकी इच्छाएं हैं, जिस प्रकार का वो सुख भोगना चाहता है, उस प्रकार के शरीर में उसको डाल दिया जाता है। तो हमारी इच्छाओं के कारण हमको इस भौतिक संसार के चक्र में रहना पड़ेगा। और भगवान इतने दयालु हैं कि जब हम इस भौतिक संसार में कष्ट पा रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, तब भी हमारा यहाँ भी पालन करते हैं, यहाँ पर भी हमारा संरक्षण करते हैं। यह है उनका प्रेम। हम भगवान से दूर होकर के आ गए, फिर भी भगवान हमको इतना प्रेम करते हैं कि यहाँ पर भी हमारा संरक्षण करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, और साथ ही साथ हमारा पालन भी करते हैं। तो एक प्रमाण देखिए, आप देखते हैं लोग कहते हैं भाई संसार में इतनी भूखमरी है, तो लोगों को भोजन बना करके देना पड़ेगा, फूड फॉर लाइफ, राइट। तो किसी प्रकार से लोग 2 वक्त का भोजन खा सकें। और इस प्रकार से भोजन देकर के हम सोचते हैं कि हमने इतने सारे लोगों का पेट भरा है, हमारे द्वारा ऐसा किया गया है। परंतु आप सत्य को देखने का प्रयास कीजिए। करोड़ों 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 मछलियां पानी में हैं। इस विश्व का 1/3 पोर्शन जल है, 3/4 जमीन है, राइट। तो पानी में कितने जीव हैं, क्या उनकी गणना कर सकते हैं? नहीं। और उसमें से अनेक जीव अत्यंत विशाल हैं। मनुष्य तो ज्यादा से ज्यादा 6 फुट 6.5 फुट, राइट, बस इतना ही बड़ा है। परंतु ये जंतु, ये मछलियां, ये मगर 25 फीट, 50 फीट और 100 फीट वाले भी हैं। ठीक है।
तो निश्चित रूप से एक बार में ये लोग कितना भोजन करते होंगे। एक हाथी से 4 गुना बड़ा एक मछली है, एक हाथी से 4 गुना बड़ी, ठीक है। तो जब हाथी एक बार में इतना खाता है तो वो कितना खाती होगी। तो आप बड़ा गर्व कर रहे थे कि भाई हम यहाँ पर देखो फूड फॉर लाइफ करते हैं, इतने लोगों को खाना खिलाते हैं तो लोगों का पेट भर रहा है, नहीं तो लोग भूखे मर जाएं। आपके मन में ये विचार है कि मैं करता हूं, तो फिर ये बताइए जल में जो इतनी करोड़ों करोड़ों मछलियां हैं उनको क्या कभी आपने जाकर के भोजन कराया क्या कभी? फिर वो भी तो जी रही है, बढ़ रही है, संतुष्ट है, खुश है। तो इसको समझने की आवश्यकता है। भगवान सभी का पालन करते हैं, भगवान उनके भोजन की व्यवस्था भी करते हैं। इतने सारे पंछी हैं हवा में उड़ रहे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था भी भगवान कर रहे हैं। प्रत्येक जीवात्मा के भोजन की व्यवस्था, उसके पालन की व्यवस्था भगवान की व्यवस्था के द्वारा संचालित है, ठीक है। इतना सुंदर ढंग से उन्होंने सब व्यवस्थित किया है। आवर मेंटेनेंस, आवर सस्टेनेंस, आवर प्रोटेक्शन, रक्षण, सब कुछ भगवान करते हैं। ये भगवान की व्यवस्था है। और तथाकथित मनुष्य इस व्यवस्था के अंदर अव्यवस्था करता है। हम क्या कर रहे हैं? व्यवस्था में उत्पाद कर रहे हैं। देखिए, आप जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन होने के बाद में 2 महीने लॉकडाउन हुआ तो हमने क्या देखा? वातावरण का जो प्रदूषण है समाप्त हो गया, आकाश साफ होने लगा, नदियों में जल जो है कलकल करके बहने लगा, साफ जल नजर आने लगा। जिन नदियों के अंदर में पानी पूरा मटमैला हो गया था, गंदीला हो गया था, वहां पर साफ पानी बहने लगा। यस और नो? तो सारी गंदगी हम कर रहे हैं। भगवान ने तो सब कुछ पवित्र बनाया है, सब कुछ इतना निर्मल और शुद्ध बनाया है। वातावरण शुद्ध बनाया है, जमीन शुद्ध बनाई है, मट्टी शुद्ध है, पानी शुद्ध है, सब कुछ पवित्र है। प्रदूषण हमने फैलाया है। और ये सारा प्रदूषण कहां से शुरू होता है? ये सब इस गंदे सोच से शुरू होता है। मनुष्य का बुरा सोच। ये बुरा सोच क्या है? भगवान के विपरीत कार्य करना, भगवान के निर्देशों के विपरीत कार्य करना, यह है बुरी सोच। और इस कारण से परिणाम क्या हुआ? पूरा जल, इतना अच्छा निर्मल जल प्रदूषित हो गया, जमीन की मट्टी प्रदूषित हो गई, वातावरण, हवा प्रदूषित हो गई, लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया। तो विज्ञान के प्रगति के नाम पर इतनी भयानक दुर्गति हो रही है। वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर दुर्गति हो रही है। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा कि इन वैज्ञानिकों ने मनुष्य को शीघ्र मरने का लिए एक नया रास्ता बना दिया, एक्सप्रेस हाईवे बना दिया है कि जल्दी मर जाओ। इतने सारे बम बना दिए हैं लेटेस्ट। आज देखो इतने सारे लोग यूक्रेन में मारे जा रहे हैं, है ना? हर दिन हो रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपए का खर्च हो रहा है, और जो निर्दोष लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। ये सत्य है कि नहीं? क्या ये भगवान ने बनाया? नहीं। तो ये सब ऐसे जो लोग हैं जो भगवत भावना विहीन हैं,
ईश्वर भावना के विहीन है, इन लोगों का काम है विध्वंस कर रहे हैं। भगवान की जो सत्ता है, भगवान की जो पद्धति दी हुई है, उसमें व्यवधान डालते हैं। तो भगवान सबको प्रेम करने वाले हैं, सबके शुभ चिंतक हैं, सबके पालन की, रक्षा की सारी व्यवस्था उन्होंने की है और अपने प्रतिनिधियों को भी भेजा है। स्वयं भी करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी भेजते हैं। जो एक प्रामाणिक राजा है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है और भगवान के बिहाफ में प्रजा की रक्षा करता है, जो उसकी जिम्मेदारी है। जैसा यहाँ पर वर्णन आता है महाराज परीक्षित का, तो महाराज परीक्षित इतने विशेष, इतने अच्छे भगवान के भक्त राजा हैं कि मनुष्यों की तो बात अलग है, वो पशुओं को भी संरक्षण प्रदान करते थे। सिर्फ मनुष्यों को नहीं, पशुओं के बारे में भी चिंतित थे। इसका प्रमाण हम देखते हैं कि एक दिन जब महाराज परीक्षित अपने राज्य में दौरा कर रहे थे तो उन्होंने देखा एक जगह एक राजा के वेश में एक व्यक्ति एक तलवार से एक गाय की हत्या कर रहा है। उन्होंने देखा तो एक पशु की हत्या कर रहा है और महाराज परीक्षित इतने क्रोधित हुए, उन्होंने उस गाय को भी अभय प्रदान किया और अपनी तलवार निकाला और उस व्यक्ति को मारने के लिए तत्पर हुए। ठीक है, वो साक्षात कली था। तो हम देखते हैं कि एक गाय की रक्षा के लिए भी महाराज परीक्षित तत्पर हैं, एक पशु की रक्षा के लिए भी कटिबद्ध है, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं और भगवान के ऐसे प्रमाणिक प्रतिनिधि प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक जीवात्मा को संरक्षण प्रदान करता है, अभय प्रदान करता है। आज लोग भयभीत हैं, अपने जीवन को लेकर भयभीत हैं, राइट? तो महाराज परीक्षित भगवान के ऐसे प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो सभी को रक्षा प्रदान करते हैं। तो महाराज परीक्षित ने उस गाय को संरक्षण प्रदान किया। इसके पश्चात से प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि सारे लोगों में, यहाँ तक कि उच्च लोगों में भी वैदिक ज्ञान की संस्कृति है। वहां पर भी वैदिक ज्ञान लोग बड़ी श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं और इसका प्रमाण यह है कि जैसा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य देव को दिया और सूर्य देव ने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु ने मनु को। तो सूर्य के पुत्र मनु, वैवस्वत मनु, ये सूर्य के पुत्र हैं। जो अभी मनु चल रहा है जिसका काल, उसका नाम है वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनवंतरे, जम्बू द्वीप पे इस प्रकार से लोग श्राद्ध करते हैं, बोलते हैं। तो ये वैवस्वत मनु है। ये तो सारे लोगों में ये जो भगवान का दिव्य ज्ञान है ये प्रमाणित है सभी जगह पर। और उच्च लोकों में भी, उच्च लोक के प्राणी और ज्यादा श्रद्धा से इसको ग्रहण करते हैं, इसलिए वो उच्च लोक में है, क्योंकि वो बुद्धिमान है। तो ये भगवत गीता का ज्ञान सभी जगह पर प्रमाणित है और भगवान ने सबसे पहले सूर्य देव को दिया और सूर्य देव ने और विवस्वान ने फिर इक्ष्वाकु को और इक्ष्वाकु ने मनु को दिया।
तो वास्तविक रूप से ज्ञान भगवत धाम में भी, उच्च लोकों में भी प्रमाणित है। और इसके पश्चात वर्णन आता है कि किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ के पुत्र, वो अपने वचनों की मर्यादा का पालन करने वाले थे। और ब्राह्मणों ने महाराज युधिष्ठिर से बतलाया कि आपका ये पुत्र, आपका पौत्र, यह भी महाराज दशरथ के पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी के समान अपने वचनों की रक्षा करने वाला होगा। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने वचनों की मर्यादा को सदैव पालन किया, रक्षा की। वर्ड्स, अ मैन ऑफ वर्ड्स, जो व्यक्ति अपने वचनों का पक्का है। आज के समय में हम देखते हैं यही सबसे बड़ी कमी है कलयुग में। तो इसलिए इतने सारे एग्रीमेंट करने पड़ते हैं। कोई भी बात होती है तो पहले 100 प्रकार के बॉन्ड पेपर पे एग्रीमेंट करना पड़ता है, और वो एग्रीमेंट करने के बाद भी फेल हो जाता है, पता है, और फिर कोर्ट के चक्कर करते रहते हैं, यहाँ तक कि शादियां फेल हो जाती हैं, और भयानक युद्ध होते हैं कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर नहीं। कहां पर? कोर्ट के अंदर। तो जब व्यक्ति के मन में ही पाप है तो कितना भी आप एग्रीमेंट बनाओ, कुछ भी काम आने वाला नहीं। तो उस समय चूंकि लोग भगवत भक्त थे तो इन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जो एक वचन दे दिया, जो एक बात कह दी, जो एक बार जो उन्होंने, वो निश्चित रूप से निभाई जाएगी, हालांकि कोई लिखा पढ़ी हो या न हो। ठीक है, तो लोग वचन के इतना पक्के थे। आज लिखा पढ़ी होने के बाद भी लोग वचनों की कोई महत्व नहीं देते। ये कलयुग का प्रभाव। परंतु महाराज परीक्षित एक प्रमाणिक राजा है, जिनका यहाँ पर वर्णन है कि महाराज परीक्षित पूरी तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी के समान अपने वचनों की रक्षा करने वाले थे। इसलिए महाराज युधिष्ठिर अत्यंत संतुष्ट हुए कि उनकी परंपरा में एक इतना अच्छा भगवत भक्त आदर्श बालक जन्म ले रहा है। यही जीवन की सफलता है। हम सबको देखना चाहिए कि हमारी जो संतान है, हमारी जो नई पीढ़ी है, वो भी भगवान की भक्ति में आए। ठीक है, जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज चिंतित हैं, क्योंकि यदि वो भक्ति में नहीं आ रही है तो हमारी दुर्गति होना ही है। ठीक है, यदि हमारे बच्चे भक्ति में नहीं आ रहे हैं तो हमारा दुर्गति होगा। ऐसे बालक सिर्फ एक ही काम करते हैं, अपने पिता का सर फोड़ते हैं। देखा ना आपने, जब संस्कार होता है, अंतिम संस्कार, जानते हैं अंतिम संस्कार क्या होता है? अंतिम संस्कार में जब व्यक्ति चिता पर जलने लगता है और प्राय करके शरीर जल जाता है, मांस जल जाता है, तब पुरोहित बुला करके हाथ में बांस दे करके बतलाते हैं कि अब सर छेदन का क्रिया करना है। अब आपको इनका सर में इस बांस से फोड़ना है। क्या करना है? हाँ, कपाल क्रिया तो कहते हैं, मालूम है? जो लोग गए होंगे शमशान में, आपने देखा होगा, देखा है? तो वो सिर्फ खाली कपाल क्रिया ही करते हैं,
सर फोड़ने का काम, पहले जिंदा है तब भी सर फोड़ रहे हैं, मरने के बाद भी सर का। ठीक है, तो इस प्रकार के पुत्र, कोई पुत्र नहीं है, कपुत्र है, समझ गए? तो मन में खुश रहने की कोई जरूरत नहीं। जब तक भगवत भक्ति नहीं कर रहे हैं सब व्यर्थ है। ठीक है, तो सबको देखना चाहिए कि हमारे पुत्र, हमारे जो वंशज है वो भी भगवान के भक्त बने, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। यही सबसे बड़ी माता पिता के लिए खुशी होनी चाहिए। जो आजकल लोगों में इसके बारे में इतनी जागरूकता नहीं है, ये दुख का विषय है। लोग सोचते हैं मैंने देखो अपने बच्चे को अच्छे कॉलेज में भेजा है, अच्छे कन्वेंट स्कूल में भेजा है, इतना अच्छा अंग्रेजी बोल रहा है, परंतु यदि वो भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहा है तो आपका जीवन भी व्यर्थ होगा और उसका जीवन भी व्यर्थ होगा। दोनों का जीवन व्यर्थ होगा। सिर्फ अंग्रेजी बोलने से कोई लाभ होने वाला नहीं, लाभ भगवान की भक्ति से होगा। ठीक है, और इसके बारे में हमेशा हमको जागरूक रहना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। और प्रेमानंदे।